नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आपने यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को नहीं अपनाया है और यदि आप नोट जमा करने के शौकीन हैं या आदी हैं और खासकर 500 रुपए के नोट जमा कर रहे हैं, तो इस खबर को बहुत बहुत गौर से देखिए। हो सकता है कि एक फिर बहुत बड़ा झटका आपको लग जाए। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं, क्या 500 का नोट फिर बंद होने जा रहा है। ये खबरें लंबे वक्त से चल रही हैं और इन खबरों को अब बहुत ज्यादा बल मिल रहा है और सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए। दरअसल अभी 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 500 के नोटों का जो नकली नोट हैं, उनका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसमें 37% का उछाल आया है। 2000 जो 24 था, उसकी तुलना में ये जो 2025 वित्तीय वर्ष जो समाप्त हुआ है, यानी 2023-24 और उसके बाद 2024-25, इसमें 37% का उछाल आया है। ये तो ठीक है, ये तो केवल रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट है, लेकिन इसके बाद जो कुछ घटित हो रहा है देश में, वो कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और ये संकेत दे रहा है कि मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो 500 के नोटों को चलन से बाहर कर सकते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी कहीं हम वजह मान सकते हैं। जो चल रहा है, अटकलें हो रही हैं, सरकार की चुप्पी है, खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से बार-बार खबरें हैं, लेकिन सरकार ने ना तो इसका आज तक खंडन किया है और ना ही पुष्टि की है और पुष्टि तो सरकार वैसे भी करेगी नहीं। लेकिन जो देशवासी हैं, वो चिंतित हैं, खासकर वे लोग जो कहीं न कहीं काला धन या जो एक इस तरीके के जो नकदीकरण में लगे लगे रहते हैं, इसमें कहीं न कहीं लिप्त होते हैं, तो उनके लिए तो ज़रूर चिंता का विषय। और मैं आपको बता दूँ कि ये रिपोर्ट 2 दिन पहले आई है और जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण बैसाखी है, टीडीपी, टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर एक बहुत बड़ी बात की है। हालाँकि वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ एक कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में हुआ है गत दिवस, उस कार्यक्रम में 500 के नोटों को चलन से बाहर कर देने की मांग की है। और जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े मूल्य के नोट हैं, खासकर 500 का नोट, 2000 की भी बात की है, लेकिन 2000 का नोट तो सरकार ने छापना बंद कर दिया है। 30 सितंबर 2023 से इसे छापना बंद कर दिया गया है और इसे लेकर साफ है कि 2000 के नोट कहीं न कहीं चलन से धीरे-धीरे सरकार बाहर करती चली जा रही है। इसके लेन-देन भी नहीं हो रहे हैं, रोक है। बदलाव ज़रूर कहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ शर्तों के साथ रिज़र्व बैंक कर रही है, वो अपनी जगह, लेकिन 500 के नोट को लेकर जो अटकलें तेज़ हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये रिज़र्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के बाद कि 37% का उछाल नकली 500 के नोट हुआ है। तो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि बड़े मूल्यों के नोटों, खासकर 500 और 2000 के चलन से भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बनाने से लेन-देन पारदर्शी होंगे, राजनीतिक फंडिंग पर निगरानी बढ़ेगी और काली कमाई पर लगाम लगेगी। ये यदि नायडू अब कह रहे हैं, वैसे मैंने कहा पहले भी वो कहते रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आने के ठीक बाद नायडू का ये कहना, ये इसे आप नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं जैसा मैंने कहा कि सरकार की ओर से ना तो अब तक इस जो 500 का नोट चलन से बाहर होगा, हो सकता है जो काफ़ी वक़्त से ये एक खबरें आ रही हैं, अटकलें चल रही हैं, तो खंडन भी नहीं किया गया और इसकी पुष्टि तो ख़ैर कर ही नहीं जा सकती, मैंने कहा। लेकिन ये सब होना, मैं आपको बता दूँ कि जो अभी ताज़ा 2024-25 की रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट 2 दिन पहले आई है और उसमें ये बताया गया है कि बैंकिंग सिस्टम में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 37% बढ़ गई है। और जो अगर हम 2023-24 से इसकी तुलना करें तो 2023-24 में नकली नोटों की संख्या 85,711 थी। इस बार ये 1,18,000 हो गई है। यानी आप कल्पना कीजिए कि 32,289 इस मान से जो रिज़र्व बैंक के आंकड़े बढ़ चुका है। ये नोटों का जो चलन है, नकली नोटों का चलन है, वो बढ़ रहा है और चिंता का विषय तो है। और याद कीजिए, जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के समक्ष आए थे, उनका जो मोदी पहला कार्यकाल था, 2014 में वे प्रधानमंत्री बने थे देश के 26
मई 2014 को उन्होंने ये पद संभाला था। अब तो उनको 11 साल हो चुके हैं पद को संभाले हुए। 2025 चल रहा है, 26 मई निकल चुकी है और जब उन्होंने ये 8 नवंबर 2016 की रात जोर-शोर से, धूम-धाम से नोटबंदी का ऐलान किया था और नोटबंदी के ऐलान के साथ बहुत बड़े-बड़े दावे, वादे उनके द्वारा किए गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो नोटबंदी की गई है, इससे नकली मुद्रा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। याद कीजिए वो आप कभी है जो आप जाइएगा पब्लिक डोमेन में, तो आपको वो मोदी जी का भाषण वो 2016 8 नवंबर 2016 जब देश स्तब्ध रह गया था, उनके अपने लोगों को नहीं पता था, फिर कैसे लंबी-लंबी कतारें लगी थी, कैसे नोट बदले गए थे, फिर कैसे नोटों का नया चलन शुरू हुआ था, 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया था सरकार ने, 500 का जो है नया एक नोट आया था और 2000 के नोट को फिर जिस तरीके से चलन से बाहर किया गया, 30 सितंबर 2023 को इसे इसकी छपाई बंद कर दी गई है सरकार के द्वारा, रिज़र्व बैंक के द्वारा। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या जो दावे करते रहे हैं मोदी, जो जुमले गढ़ते रहे हैं मोदी बीते 11 सालों से, उनका हश्र क्या है? सब कुछ सामने आता चला जा रहा है और उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा था उस वक़्त, बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी। उन्होंने तमाम जो देश को कहीं ये आश्वस्त किया था, आश्वासन दिया था कि अब देश को ये जो नकली मुद्रा है, इससे दो-चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हम देख क्या पा रहे हैं, क्या स्थिति है, खुद रिज़र्व बैंक के आंकड़े और लगातार हो रहा है और अब इस पे कहीं न कहीं छींटाकशी भी हो रही है और विपक्ष तो आड़े हाथों लेता ही लेता है। हम ये जो आई है सूचना, ताज़ा जो रिपोर्ट आई है रिज़र्व बैंक की, इसके बाद से जो विपक्ष है, उन्होंने लिया है, मोदी जी को निशाने पे लिया है। कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, उनके जो कहीं आश्वासन रहे, उसको जमकर उसकी मज़म्मत की गई है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बहुत तीखी एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सारा ये जो आंकड़े हैं, इस आंकड़ों को लेते हुए एक्स किया है और उन्होंने कहा है, जो मोदी जी को कहा है उन्होंने कि जो मोदी सरकार है, 11 साल में 6,36,992 करोड़ रुपए के जो बैंक की जालसाजियाँ हुई हैं, ये आंकड़ा उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि 416% की बढ़ोतरी है बीते जो 11 साल अगर पिछली सरकारों की तुलना से करो और उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद भी पिछले 6 वर्षों में ₹500 के नकली नोट की संख्या 291% बढ़ गई है। आप याद कीजिए कि क्या दावा था कि अब जो है नकली मुद्रा देश से खत्म हो जाएगी, लेकिन बीते 5 सालों का आंकड़ा दे रहे हैं और वो कहीं न कहीं ये भी कह रहे हैं मोदी जी को तंज कसते हुए, उन पे छींटाकशी करते हुए कि मोदी जी हमें नहीं मालूम कि आपकी रगों में, नसों में क्या-क्या है। कि मोदी जी ने भी कहा था कि मेरी रगों में तो गर्म सिंदूर बहता है, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमें नहीं मालूम कि आपकी रगों, नसों में क्या-क्या है, पर इतना तय है कि आपकी सरकार की नसों में धोखाधड़ी और जालसाजी ज़रूर है। ये स्थितियाँ हैं और निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं जैसा मैं कह रहा हूँ कि जो चल रही है एनडीए की सरकार जो है, मोदी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसमें 2 लोगों का बड़ा अहम रोल है। एक है चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के जो सर्वेसर्वा हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उधर जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री और उनके अपने दल के प्रमुख मुखिया तो इन लोगों के बीच में से कहीं कोई निकलती है खबर, खासकर इस वक़्त कि रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट सामने आए और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ये कहें कि ये जो 500 का नोट है, ये भ्रष्टाचार की जड़ है और इसे चलन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो बहुत कुछ कहानी बयाँ कर रहा है और निश्चित तौर पर जो मैंने जैसा जहाँ से खबर शुरू की थी, कि यदि आप 500 के नोट जो हैं उसे जमा कर रहे हैं या वो आपके पास बड़ी संख्या में है, बहुतायत उसकी है और निश्चित तौर पर वो धन क्या होगा? क्योंकि अभी तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर बड़ा जोर है और यही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। तो चेत जाइए, जाग जाइए, शायद अभी आपके पास समय है। ये सरकार तो नहीं स्पष्ट कर रही है, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं और प्रमुख सहयोगी हैं, उनकी ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, ये दे रहे हैं कहीं न कहीं इस बात के इंडिकेशन दे रहे हैं कि फिर देश को एक कोई बड़ा झटका मोदी दे सकते हैं और याद कीजिए कि जब ये नोटबंदी हुई थी, उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चौपट हुई है, वो पटरी पर नहीं आ पाई। भले ही बड़े-बड़े दावे, बड़ी-बड़ी बातें मोदी या उनकी सरकार करे कह ले कि हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी हो गए हैं और तीसरी भी जल्दी हो जाएँगे। लेकिन सच्चाई तो देश के सामने रखी हुई है
और ये जो मामला मसला है, रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट, फिर चंद्रबाबू नायडू का बयान और सरकार की चुप्पी, ये चेतने वाली बात तो है। और मैं पुनः कहूँगा आपसे, यदि आपके पास वो 500 के नोटों की कोई बड़ी खेप हो, तो वक़्त है आपके पास अभी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? मोदी जी दावे तो करते रहे कि नोटबंदी से नकली नकली मुद्रा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन स्थिति आपके सामने है। खुद रिज़र्व बैंक के आंकड़े हैं, किसी और के नहीं हैं। उनकी अपना जो सरकार कई बार इस सारे जो आंकड़े हैं, संसद में पेश कर चुकी है, तो सच्चाई आपके सामने। टिप्पणी कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।